मेरा भी दिल दुखा है, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, मेरी आंखों में भी आंसू थे, मेरे आंसू भी खत्म हो गए थे रो रो के। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिस चीज में ना ज्यादातर सारे लोग एक टाइम पे आके उस चीज को फेस करते हैं। कोई कोई समझते हैं कि मैं उस चीज में फंस गया, किसी किसी को कंफ्यूजन होती है। और मैं बात कर रहा हूं प्यार की, कि कैसे पता लगे कि सामने वाला इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या आपके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। क्योंकि हो जाता है कि 6 से 7 साल रिलेशनशिप के होने के बाद भी आपको पता नहीं लग पाता कि वो इंसान सच्चा है या झूठा है। और मैंने बहुत देखे हैं 6 से 7 साल वाले रिलेशनशिप के भी ब्रेकअप्स होते हुए। तो आपकी जिंदगी में कुछ गलत ना हो, सब अच्छे से रहे। अगर ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 7 से 8 पॉइंट्स हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स सामने वाले इंसान के अंदर है तो वो आपसे सच्चा प्यार करता है और आपको धोखा नहीं देगा और उससे शादी कर लीजिएगा। रिलेशनशिप में लड़ाइयां तो होती रहती हैं, ये ना एक खट्टी मीठी नमकीन की तरह है। देखिए, सिर्फ मीठी मीठी नमकीन खाओगे तो मजा नहीं आएगा, खट्टी मीठी मजा आता है ना। तो जहां लड़ाइयां होती है ना वहां प्यार भी होता है। अब लड़ाइयां भी इस वजह से होती है, पॉजिटिवनेस होती है, जबकि सामने वाले को यार ऐसे क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, वहां क्यों जा रही है, क्यों कर रही है। हमेशा उस चीज को केज नहीं समझना चाहिए। अगर सामने वाले इंसान पे फर्क नहीं पड़ रहा ना और वो आपसे इन बातों के बारे में बात भी नहीं कर रहा है कि कुछ भी करती रहे, यार मैं क्या करूं, मैं थोड़ी प्यार करता हूं इससे, तो वो इंसान गलत है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने कोई गलती कर दी और सामने वाले इंसान को पता है, पर वो सारी चीज पता होते हुए भी वो इंसान हमें खुद सॉरी बोल देता है और बोलता है कि मुझे तेरे साथ रहना है। ठीक है, ये सारी जो भी गलती हुई है ना हमारे बीच में, हम इसे साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। पर गलती अलग चीज होती है और धोखा अलग चीज होता है। तो वो अगर आपको इजीली माफ कर देता है आपके साथ रहने के लिए, तो एक बहुत अच्छा साइन। जब आप उनसे अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हो तो वो घबराते नहीं है, एकदम से ऐसे नहीं करते कि हो यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा शादी, या हमारी कास्ट अलग है यार, या मुझे फ्यूचर बनाना है यार, या मेरे साथ तो ये दिक्कत है वो दिक्कत। वो बहाने नहीं मारता, वो अपने परिवार की बातें, अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करता है। अपने मम्मी पापा से भी आपकी बात करा देता है, उनके बारे में भी आपको बताता है अच्छे से। और आप उनके बारे में, मतलब एक दूसरे के परिवार के बारे में आप बातें करते हो और एक दूसरे के परिवार को आप जानते हो कि मतलब मेरी मम्मी को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और उन्हें यह पता है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्यूचर देख रहा है, शादी देख रहा है अपनी उसके साथ। तो अगर ये चीजें हो रही हैं दो पार्टनर्स के बीच में, इतनी गहराई तक हैं, तो ये एक प्योर रिलेशनशिप की पहचान है। सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, आपको फ्रीडम देता है, आपको जो करना है करो, आपको अपनी जिंदगी में जो करना है करो, आपको जो कपड़े पहनने हैं पहनो, आपको जहां जाना है जाओ, आपको जिस दोस्त के साथ जाना है जाओ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, अगर आप सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम आपकी, जो करना है करो। तो अगर ये चीज है, सामने वाला पार्टनर ये चीज कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपको कुछ बनना है अपनी जिंदगी में, जैसे आपको पायलट बनना है या आपको पुलिस में जाना है या आपको एक्टर बनना है या डांसर बनना है, तो वो जो सामने वाला पार्टनर है आपको फुल सपोर्ट कर रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मतलब कोई होते हैं पार्टनर ऐसे कि यार ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रही है, यहाँ क्यों जा रहा है, वहां क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। ये जो चीजें मैं सारी बता रहा हूं, ये अगर उस सामने वाले इंसान के अंदर है तो एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हो आप। सबसे जरूरी है आप 100% सेफ फील करते हो उनके साथ, पॉजिटिव फील करते हो कि जब उनके साथ होते हो कि आपको डर नहीं होता महसूस कि ये मेरे साथ है। वो वाइब्स आ जाती है इंसान के अंदर से। अगर उस इंसान में वो वाइब्स आ रही हैं तो बहुत अच्छा इंसान आपके साथ, आप जो फ्यूचर में बनना चाहते हो उसकी रिस्पेक्ट करता है, आपके छोटे से छोटे बड़े से बड़े डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा। वो आपको इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए, ना कि आपको रोकेगा कि यहीं पे रुक, तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे कहीं नहीं घूमना, तुझे कुछ काम नहीं करना, तुझे बस मेरी आंखों के आगे रहना है। वो एक केज की तरह हो जाता है। पर वो सामने आपको एक छूट दे रखी है उसने, अगर आपको इंस्पायर कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ देख रहा है वो कि अगर मैं इसका साथ दूंगा ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगी, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है। जो आपके पास्ट के जख्म है वो उन्हें बार बार नहीं लाएगा बाहर, उन पर नमक नहीं डालेगा, वो पुरानी यादें आपको नहीं दिलाएगा। वो बोलेगा जो हो गया सो हो गया। अगर अब तुम इस टाइम प्योर हो, सच्ची हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो, मेरे साथ हो, तो मैं तुम्हारे साथ 100% रहने के लिए हूं साथ। आप देख रहे हो इस चीज को, वो सामने वाला पार्टनर कैसे पता लगे कि वो सच्चा प्यार नहीं कर रहा है, पर वो जब भी पता लग सकता है कि जब हम खुद भी अंदर से अच्छे हों। अगर हम छोटी छोटी सी गलतियां करते रहेंगे और सामने वाला इंसान
बदलता रहेगा, कभी वो भी कुछ गलती करेगा, हमें देख के उसे भी गुस्सा आएगा कि यार जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ये सामने वाली लड़की ऐसा क्यों नहीं कर रही है। मतलब ये हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है कि सामने वाले को हमें कितना प्यार करवाना है अपने आप से। वो अपना 100% भी जब ही देगा जब तुम उसके साथ प्योरली होंगे। फिजिकल नीड्स पे फोकस नहीं करेगा वो, लस्ट की जगह लव होगा उसकी आंखों में, वो आपकी आंखों को देखेगा, वो आपकी जुल्फों में खो जाएगा। ये उल्टी सीधी चीजें ये दिमाग में भी नहीं आती है। जब किसी इंसान से प्यार करते हैं अंदर तक, वो आपसे एक भी झूठ नहीं बोलेगा, सारी कस्में सच्ची होंगी उसकी, लॉयल रहेगा वो आखिरी दम तक, मरते मरते। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ भी है, वो आपसे कितनी भी किलोमीटर दूर है, कुछ भी हो जाए, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो और वो बिल्कुल सच्चा है आपके साथ, तो वही है आपसे प्यार करने वाला। सुबह के टाइम उठने के बाद उसका हाथ फोन पे गया और आंखें खोली और आपकी चैट खोली और सबसे पहले गुड मॉर्निंग बेबी उसने लिखा, मतलब गुड मॉर्निंग लिखा उसने। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि यार रात को भी आप उसकी नींद में आ रही हो और उसके दिमाग में घूम रहा, जल्दी जल्दी सुबह होती है और मैं उनसे बात करता हूँ और मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये सच्चे प्यार की निशानी होती है इंसान की। दोस्तों सिर्फ इस बात को याद रखना कि एक सच्चे प्यार में ट्रस्ट होता है, हमेशा लॉयल्टी होती है, केयर होता है, सबसे जरूरी है ट्रस्ट। ये एक रस्सी है, अगर ट्रस्ट एक बार ही टूट गया, उसमें आप गांठ मार लोगे दोबारा से, वो पहले जैसी प्लेन नहीं हो पाएगी। आगे वो रस्सी चलती रहेगी और आगे जाके वो दोबारा पीछे वाली बातें याद आएंगी। और एक चीज याद रखना, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। अगर इस इंसान ने यहाँ पे गलती करी थी, जब आप 100% उससे प्यार कर रहे थे, सच्चे थे उसके साथ, आप कहीं मुंह नहीं मार रहे थे पर वो मुंह मारने की कोशिश कर रही थी, तो इसका मतलब आगे जाके भी दाल में कुछ काला हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। किसी इंसान ने धोखा दिया और उसके साथ हम आगे भी कंटिन्यू करें अपना रिलेशनशिप। मुझे पता है प्यार में पागल हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता जब ब्रेकअप होता है। अब इसने यहाँ पे धोखा दिया, हमने ब्रेकअप कर लिया, पर आप तो प्योर थे ना, उस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज अगर उसने धोखा दे दिया तो वो आपसे प्यार ही क्या करता था। आप तो प्योर थे अपने रिलेशनशिप में, आप तो उन सारी चीजों के बारे में, मेमोरीज के बारे में सोचोगे और एक जगह बैठे रहोगे, रोते रहोगे, आंसू भी खत्म हो जाएंगे, तकिए गीले हो जाएंगे आपके, बाथरूम में टॉयलेट में जाके छुप छुप के रहोगे, घर वालों से आके छुपाओगे, मतलब हर्ट तो होगा बहुत ज्यादा। तो उसी इंसान पे दोबारा ट्रस्ट करना, आगे तक के उसके बारे में सोचना, एक बहुत बड़ा जुआ, एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। एक सच्ची बात बताऊं, जिस दिन दिल टूटता है ना इंसान का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं अपने फ्यूचर के बारे में, वो आगे अपना करियर पे फोकस कर पाए अच्छे से। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई है, अच्छी बात है, और अच्छा आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, इससे सोने पे सुहागा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पर अगर आप इन चीजों के पीछे भाग रहे हो कि गर्लफ्रेंड मिल जाए यार, बॉयफ्रेंड मिल जाए यार, दोस्तों मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा आखिरी में, लास्ट में, अपने मम्मी पापा से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में। कोशिश बहुत करते हैं पूरी दुनिया, बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिलेशनशिप में हो, शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए, और बहुत कम चांसेस है। अरेंज मैरिज करना कोई ऐसा नहीं है कि पाप कर दिया यार, अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जो घर वाले होते हैं वो अच्छे से सोचते हैं, बिल्कुल भलाई चाहते हैं अपने बच्चों का, तो ठीक है। अगर ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर हैं तो अच्छी जिंदगी आपकी, आपके पास अच्छा पार्टनर है। इनमें से 2-3 मिसिंग है ना अगर, तो आपको सोचना चाहिए, रिस्क हो सकता है आपकी जिंदगी में। 70 साल साथ में बिताने यार, कोई मजाक नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा अच्छी। और यार मेरा व्लॉग चैनल भी है, आपने उसे सब्सक्राइब कर दिया क्या? नहीं करा था यार, कर लेना यार, मैं अच्छे व्लॉग्स लाने वाला हूँ। अभी मैं घूमने भी जा रहा हूँ अपने जीजू के साथ, भैया के साथ, थाईलैंड, और फिर मैं स्पीति वैली जाऊँगा घूमने। व्लॉग के लिए घूमना बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखना अपना और खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिव सोचते रहें, बाय बाय।